आंखों को खूबसूरत, चमकदार और जाजिब बनाने के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं। जो आपकी आंखें होती ना, वो इंसान का आईना होती है। अगर आपको अपनी आंखें कभी भी बहुत थकी हुई लगे, उसी वक्त सब कुछ छोड़े, टेक लगाएं और 15 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ के थोड़ी सी गर्म हो जाए, अपनी आंखों के ऊपर रखें। उसके बाद आपने 2 कॉटन पैड ले लेने हैं, उनको ठंडे पानी में भिगो के अपनी आंखों पे रखें। 10 मिनट के लिए आप वो महसूस करें उस ठंडक को जो आपकी आंखों में जा रही है। अब यकीन करें, आंखें बिल्कुल साफ सुथरी चमकदार हो जाएंगी। आईब्रोज घनी करने के लिए कोई ऐसा है तरीका? उसको कैस्ट्रॉल से आप घना कर सकते हैं। और अगर फिर भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप ना कलवंजी ले लीजिए और काले तिल। कलवंजी और काले तिल को ना पीस के आप रख लें और उसको सुबह शाम ब्रश की मदद से आप अपने आईब्रोज पे लगाएंगे तो उड़े हुए आईब्रोज भी वापस आ जाएंगे। दांतों को मजबूत, सफेद और खूबसूरत बनाने के लिए कुछ खातीन की ख्वाहिश होती है कि उनके नाखून बड़े हों, मजबूत हों, लेकिन वो बार बार टूट जाते हैं। कोई ऐसा कोई तरीका बताएं? आपने क्या करना है, आपने ना गार्लिक ऑयल पंसार से ले आए, हसीन तरीन खूबसूरत लंबे मजबूत नाखूनों के लिए। और सुबह और शाम 2 टाइम अपने नाखूनों पे अंदर बाहर अप्लाई करना है, ऐसे और फिर अंदर की तरफ भी। तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में इतनी अच्छी ग्रोथ होगी। आमना जी, घर पे वैक्स बनाने का कोई ऐसा तरीका है तो वो बताएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, पुरसुकून ज़िंदगी में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, ये कहा जाता है कि आपकी स्किन ये ज़रूरी है खूबसूरती के लिए, लेकिन साथ ही साथ आपके बाल, दांत और नाखून भी जनाब आपकी स्किन के साथ साथ आपकी खूबसूरती में बहुत इजाफा कर रहे होते हैं। तो आज फिर हमने मदऊ कर रखा है आमना जी को, जो कि हर्बल एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानते हैं कि स्किन को खूबसूरती के साथ साथ आपके नाखून, आपके बाल, आपके जो दांत हैं वो किस तरह से खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। शायरी में बड़ा ये चर्चा किया जाता है, आंखों के हवाले से बात की जाती है। जी, आपकी आंखें बहुत प्यारी हैं, उस पर बड़ी बातें की जाती है। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ कि आंखों को खूबसूरत, चमकदार और जाजिब बनाने के लिए कोई ऐसा नुस्खा बताएं, कोई ऐसी रेमेडी बताएं। बात आपने बहुत अच्छी की है, लेकिन उसी तरह की एक अच्छी बात मैं भी करती हूँ कि जो आपकी आंखें होती ना, वो इंसान का आईना होती है। अगर वो साफ हो, चमकीली हो, खूबसूरत हो, तो बातें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल ऐसे। एनीवे, ये तो मैंने एक कहावत जो है वो बोली थी। लेकिन आंखों की खूबसूरती इस कदर ज़रूरी है, ये आपकी बॉडी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर ये चमकेंगी नहीं, अगर ये खूबसूरत नज़र नहीं आएंगी, उस सूरत में नज़र नहीं आएंगी जब ये सेहतमंद नहीं होंगी। क्या बात। तो आपने अपनी आंखों की सेहत का भी उसी तरह ख्याल रखना है जिस तरह आप अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों का ख्याल रखते हैं। आंखों की खूबसूरती के लिए कि जिस तरह, अच्छा मैं एक बहुत ज़बरदस्त आप सबको बात बताना चाह रही हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस भी किया। अगर आपको अपनी आंखें कभी भी बहुत थकी हुई लगें, आप काम कर रहे हैं, रात का वक्त है, दिन का वक्त है, अचानक से आपको लगा कि धुंधला धुंधला आंखों के आगे कुछ आना शुरू हो गया, जैसे बहुत ज़्यादा पेपर वर्क से, बहुत ज़्यादा स्क्रीन के काम से, क्योंकि अब हमारी जॉब्स की नेचर्स भी ऐसी हैं कि हमें करना पड़ता है। उसी वक्त सब कुछ छोड़े, उसी वक्त टेक लगाएं और 15 मिनट के लिए आंखें बंद कर लें। अच्छा। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ के थोड़ी सी गर्म हो जाए, अपनी आंखों के ऊपर रखें और 15 मिनट उसी हालत में लेटे रहें जैसे आप हैं। उसके बाद आंखें खोलें, आपको सब कुछ बड़ा साफ सुथरा और चमकदार नजर आएगा। उसके बाद आपने 2 कॉटन पैड ले लेने हैं, उनको ठंडे पानी में भिगो के अपनी आंखों पे रखें। 10 मिनट के लिए आप वो महसूस करें उस ठंडक को जो आपकी आंखों में जा रही है। अब यकीन करें, आंखें बिल्कुल साफ सुथरी चमकदार हो जाएंगी। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई दाग आ रहा है या आपकी आंखों की सेहत जो है वो आपको महसूस हो रहा है, ज़रूर इसका चेकअप करवाएं। अपनी आंखों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आंखों की खूबसूरती और चमक के लिए मैं एक बता दूं, नज़र के लिए सर्दियाँ जब आएंगी या अभी भी मिल रही होती हैं, गाजर का जूस लाजमी पिए। अच्छा। और गाजर का जूस पीने के साथ साथ चले आज ऐसा करते हैं, आंखों के कुछ आईपैड्स बनाते हैं जिनको हम मास्क, जो मैं समझती हूँ कि चेहरे के ऊपर मास्क लगाया जा सकता है, तो आप आंखों का मास्क बनाते हैं और उससे आपको इंशाल्लाह अपनी आंखों की जो खोई हुई चमक थी उसको बहाल करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। जी बताएं। आपने क्या करना है, कैरेट जूस ले लीजिए। आजकल दूसरी चाइनीज गाजरें भी आई हुई हैं, कोई बात नहीं, बेनिफिट तो सबके एक जैसे होता है। अब ये सर्दियां तो है नहीं और आजकल आंखों में धूल मिट्टी, मोटर बाइक पे बैठना, कहीं भी जाना, वो सब कुछ तो होगा। आप तो गाड़ी में बैठे हो तो इतनी पोल्यूशन होती है, इतना मिट्टी घट्टा होता है कि वो आंखों में तो जाना ही जाना, इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। पहले आपने अपनी आंखों पे ठंडे पानी के छींटे मारने,
राइट। और मैंने जब बताया तो उन्होंने इतना वो कहा कि इतनी जोर जोर से कौन छींटे मारता है। भाई छींटे जो है वो पत्थर से नहीं मारे जाते। आपने चुल्लू में पानी भर ले, आंखों को छपकाएं, उससे भी साफ हो जाएंगी। हल्के हाथ से आंखों में छींटे मारें। जोर से कितना भी मार लेंगे तो कितना जोर से लग जाएंगे हाथों के छींटे। हाँ, वो आपने आंखों को अच्छी तरह साफ किया तो आपने गाजर ले लेनी है। ठीक है। एक गाजर ले लीजिए और उस गाजर के अंदर चाहे आप क्यूकम्बर का जूस डाल लीजिए या आप थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिए, आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि ये आपके काले हल्के भी खत्म होंगे और इससे आपकी आंखों की खूबसूरती भी दुबाला हो जाएगी। वाह। आपने ना जो गाजर का जूस है उसके अंदर इन चीज़ों मिलाया, हल्दी को मिला लें या आपने कोई और खीरे का रस मिला लें। अच्छा, आप कॉटन पैड लेना है जिससे आप क्लेंजिंग करती हैं डेली रात को, सबके पास होते हैं। ठीक। उसको आपने उसमें डिप किया और थोड़ा स्क्वीज किया, थोड़ा सा उसमें पानी रह जाए। इन दोनों को आप अपनी आंखों पर रखने से पहले वो जो आपने मास्क जो है वो बनाया हुआ, मैं तो इसको मास्क ही बोलूंगी, एक टॉनिक बोलूंगी, इसको अपनी उंगली की मदद से अपनी आंखों के इर्द हल्का सा अच्छा लगाना है ऐसे। ठीक है। उसमें कोई मुल्तानी मिट्टी नहीं डालनी, ठीक है। ठीक है। उसको आपने हल्का सा उंगली के साथ अच्छे से लगाया और वो जो कॉटन पैड भी गोया हुआ था उसको आंखों को बंद किया और उसको आंखों के ऊपर रख के ना 20 मिनट, ये आईज का मास्क है आपकी। वाह। ब्लैक सर्कल, बुझी हुई आंखें, बिल्कुल बंद होती हुई, जिनमें कोई हुस्न और रनाई नहीं, जिनमें जिंदगी की झलक नजर नहीं आ रही, मायूसी दिख रही है, आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। आपकी आंखों के साथ कुछ मसाइल हैं, आपने बिल्कुल मायूस नहीं होना। हर चीज का इलाज मौजूद है और मैंने आज आंखों का भी हसीन तरीन और खूबसूरत मास्क आपको दे दिया है कि आपने उसको लिक्विड को लगाना है पहले आंखों पे और हल्कों पे अच्छी तरह, ऊपर नीचे यहाँ पर भी लगाना है। अच्छा, और उसके बाद कॉटन पैड को भिगो के आंखों पे रखें 15 मिनट के बाद। ये आप 8 दिन करें सिर्फ, आपको खुद आके सब पूछेंगे कि आंखों में तो आज नूर निकल रहा है। और उसके साथ साथ अपना अच्छा वुजू रखें और साथ साथ अपने चेहरे की क्लेंजिंग का और दूसरी चीज़ों का भी ख्याल रखें। अच्छा आमना जी, बड़ी आंखें खूबसूरती का मेयार समझी जाती हैं, तो बड़ी आंखें करने के लिए कोई ऐसा सुरमा या कोई ऐसा टोटका बताएं ताकि आप हमारी आंखें बड़ी हों और वो खूबसूरत दिखें। आंखों के तो मुझे भी बड़ा इन्होंने कहा, मैंने उनको इतने तरीके बताए। बड़ी और मोटी आंखें जो लोग बड़े हो। मेरी आंखें मोटी नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी आंखें बहुत अच्छी जो मेरे पास है। मैं उसका रोज उठ के कोई लाखों करोड़ों दफा शुक्र अदा करती हूँ कि मेरी आंखों में नूर है, मैं देख सकती हूँ। और इससे बड़ी खूबसूरती तो कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है, अल्लाह हसीन है, हुस्न को पसंद करता है। तो आपने क्या करना है, अपनी आंखों की खूबसूरती के लिए इनका ख्याल भी रखना है। अच्छा, दूध से भी आंख धोई जा सकती है। दूध में भी आंख छपकने से आंख का सारा मैल और गंद दूर होता है। दूध से थोड़ी सी प्याली में या चूल्हे में लेके उसमें आंखें छपके, उससे भी आंखें बिल्कुल साफ होती हैं। बाद में ठंडे पानी से धो लीजिए आप, थोड़ी देर के बाद वो साफ हो जाता है। आंखों को मैंने इनको बताया था बड़ा करने के लिए आप फेशियल एक्सरसाइज कर सकती हैं। अपनी आंखों को ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आप जितना इसको स्ट्रेच करें उतनी बड़ी होती हैं, लेकिन इनकी साख्त तब्दील नहीं होती। जो अल्लाह ने साख्त बनाई है वो बहुत खूबसूरत है, उसमें खुश रहें, हैप्पी रहें। आप सब मेरी तरफ मत आ जाना, मैं मान रही हूँ कि मेरी आंखें चंकी हैं, लेकिन मुझे अपनी आंखें बहुत प्यारी लगती हैं। मेरी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा नजर आता है इनसे। तो अगर आपको थोड़ा बहुत आंखों का कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है या आपकी आंखें बहुत पफी हैं, तो आप पफीनेस का इलाज कीजिए। आपकी आंखों की आईलिड जो है वो समटाइम्स होता है, आंख बड़ी भी होती है लेकिन लगती नहीं है, तो आप इनको खूबसूरत सा काजल लगा के बड़ा कर सकते हैं। सुरमा, आंखों की अच्छा वाला सुरमा जो कहीं से भी मिलता हो, वो पुराने दौर का तो एक औरत का सबसे बड़ा हुस्नी सुरमा होता था। आप सुरमे के बगैर किसी औरत को नहीं देखते थे। तो जो सुरमा होता था ना, वो औरतों के बिल्कुल ऐसे हुस्न की अक्कासी करता था। मोटी काली गुलाफी आंखों में वो लाइन एक काजल की सुरमे की, अच्छा वाला जो सुरमा है उसका इस्तेमाल करें। नहीं तो चलें घर में बना लेते हैं, बहुत अच्छा सुरमा बनाते हैं जिसमें आंखों की बिनाई तेज होगी, आंखें शार्प होंगी। अच्छा, गाजर के जूस का जो मैंने मास्क बताया उससे भी आंखें जो है वो बहुत तेज होती हैं, ठीक है, बिनाई भी तेज होती है। आप ना 3-4 बादाम जला लीजिए आग में जला के ना इनको पीस लीजिए, ठीक है। 3-4 आग में बादाम स्याह कर लेने, बिल्कुल स्याह, जला के स्याह कर लेने। इनको आप हाथ से हल्का हल्का भी करेंगे या खरल के अंदर आप पीसेंगे, वो जो हकीम जिसके अंदर वो चीजें दवाइयां बनाते हैं उसके अंदर भी आप पीसेंगे हल्का सा। लेकिन आंखों का मामला इसलिए साफ सुथरी जगह, साफ सुथरा इसका जिसमें पीसना है और हर चीज साफ होनी चाहिए। एक भी रेशा बाल नहीं रहना चाहिए ताकि आपकी आंखों को नुकसान ना हो। ये तो इतनी सेंसिटिव है, एक सेकंड से पहले एक्सेप्ट ही नहीं करती किसी चीज को। इसके अंदर आपने थोड़ा सा एलोवेरा जेल मिलाना, आपका काजल तैयार है। आंख के अंदर लगाएं, आईब्रोज पे लगाएं, कहीं पर भी लगाएं, तो ये बड़ा ज़बरदस्त हो गया। लेकिन अगर आपको बाजार से बहुत अच्छा सुरमा मिलता है, आंखों में सुरमे का ज़रूर इस्तेमाल करें। और सुबह उठने के बाद जब आंखों पे ठंडे पानी के छींटे मारें तो आंखों को अच्छी तरह
आईब्रोज को अपर लिफ्ट करें, ऐसे दूसरी को करें, तो इंशाल्लाह उसका जो अच्छा उसका जो शेप है, अगर आपको वो लग रहा है कि वो शेप की वजह से छोटी लग रही है तो बड़ी लगने लगेंगी। अच्छा, आपने आईब्रोज़ की बात की तो कई ख़वातीन आप जो कुदरती तौर पर चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती, मसनूई जो प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं, मसनूई आई लैशेज़ इस्तेमाल की जाती हैं, तो इससे पलकें जो वो कमज़ोर होने लगती हैं। तो कोई ऐसा नुस्खा जिससे पलकें मज़बूत हों, खूबसूरत दिखें, वो बताएं। उसके लिए तो कैस्टर ऑयल से बेस्ट तो कोई चीज़ ही नहीं है। हुस्न अच्छा, और कैस्टर ऑयल। जमाल का खजाना है कैस्टर ऑयल। ठीक है। कैस्टर ऑयल तो आप गंजे सर पे लगाएं तो बाल आ जाते हैं, बस इसका सूट करने का एक तरीका होता है, ये हर एक के मिजाज को सूट नहीं करता, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत जो है ना वो कम लोग करते हैं। जैसे कुछ लोगों को सर के बालों के तेल में कैस्टर ऑयल डाल दो, बाल लंबे हो जाते हैं, कुछ लोगों को सूट नहीं करता। कैस्टर ऑयल मुझे सूट नहीं करता, तो इस तरह मिजाज होते हैं आपके। गर्म मिजाज वाले को कैस्टर ऑयल कभी सूट नहीं करेगा, ठीक है। मेरा मिजाज गर्म है। राइट। अब आपने क्या करना है, आपने अगर अपने बालों को इसी तरह पलकों को और अपनी आईब्रोज को अच्छा करना है, खूबसूरत करना है, घना करना है, आर्टिफिशियल प्लीज बच्चों, आर्टिफिशियल पलकों की तरफ मत जाएं। वो जब जिस ग्लू से वो लगाते हैं वो आपकी आई साइट को नुकसान पहुंचा रहा है, आपके आई बॉल को नुकसान पहुंचा रहा है, और फिर यहाँ पे उसके छोटे छोटे, मैंने तो अल्लाह निशान माफ रह करे को पता नहीं को कीड़े निकलते भी देखे हैं कि वो हाइजीन अच्छी ना हो, वो ना हो, ये लिड स्वेल हो जाती है, एलर्जी हो जाती है, हाथ से भी हो जाते हैं। आईब्रोज को और पलकों को लंबा करने के लिए आप कैस्टर ऑयल ले लीजिए 1 चम्मच में थोड़ा सा, उसको नीम गर्म करने का मैं हमेशा इसलिए बोलती हूँ कि उससे ज़रा अच्छा इफेक्ट आता है। इफेक्ट से मुराद है कि वो असर ज़्यादा अच्छा करता है। तो आप 1 कतरा या 2 कतरे जो है कैस्टर ऑयल को गर्म करके अपनी पलकों पे लगाएं, आईब्रोज पे लगाएं, काले भी रहेंगे और लंबे भी हो जाएंगे, आपको किसी एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं है। और 15-20 दिन के बाद तो ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली, अगर कोई और प्रॉब्लम ना हो तो इसके लिए आपको एक्सटेंशंस पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी है या व्हाटएवर, आप इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह फ़र्क पड़ेगा। ज़बरदस्त। अच्छा, आँखों के नीचे जो स्याह हलके हैं, ये समझा जाता है कि शायद नींद की कमी की वजह से है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस्म की अंदरूनी खराबियों की अलामत भी हो सकते हैं, और ऐसे हलकों को जड़ से ख़त्म करने का कोई तरीका बताएं ताकि हल्के भी ना हो, आपकी आंखें भी सेहतमंद रहें। हल्कों के लिए तो मैं कहूँगी कि आप कोई भी क्रीम ले लीजिए और उसके अंदर आप डाल लीजिए निविया ले लें या कोई और भी क्रीम ले लें। संतरे के छिलके बड़े ज़बरदस्त हैं। संतरे के छिलके आपने इनका बारीक पाउडर बना के ना उसको थोड़ी सी क्रीम के अंदर अच्छी तरह मिक्स करके एक क्रीम बना लें। अच्छा। सुबह और शाम दायरे की सूरत में आपने अपनी आंखों के इर्द गिर्द उसका मसाज करना है, और फिर इंशाल्लाह आप देखेंगे कि किस तरह जो है वो आपके हल्के दिनों में फेड हो जाएंगे। बस इसको आपने गहरे से गहरे भी हल्के होंगे ना, तो आपने इसको जो है ना वो कंटिन्यू रखना है, इसको छोड़ना नहीं है। फेड अप होके के हफ्ते बाद छोड़ दिया तो इंशाल्लाह आंखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत नजर आएंगी और हल्के ख़त्म हो जाएंगे। आईब्रोज घनी करने के लिए कोई ऐसा है तरीका, कैसे किया जा सकता है? उसको कैस्टर ऑयल से आप घना कर सकते हैं। अच्छा। आईब्रोज को और पलकों को आप घना भी कैस्टर ऑयल से कर सकते हैं। अच्छा। आप क्योंकि वो सिर्फ लंबा नहीं करता, वो घना भी करता है। तो जहां जहां से आईब्रोज उड़ गए बनवा के थ्रेडिंग के बाद आप वहां पर इस्तेमाल करें तो वहां पे इंशाल्लाह ताला बाल आना शुरू हो जाएंगे। और अगर फिर भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता तो आप ना कलवंजी ले लीजिए, कलवंजी और काले तिल, कलवंजी और काले तिल को ना पीस के आप रख लें और उसको सुबह शाम ब्रश की मदद से, काले तिल और कलवंजी ब्रश की मदद से आप अपने आईब्रोज पे लगाएंगे तो उड़े हुए आईब्रोज भी वापस आ जाएंगे। इवन की जगह खत्म हो गई थी वहां पे दोबारा बाल भरना शुरू हो जाएंगे। वाह। अच्छा, अब थोड़ा सा आमना जी दांतों की सेहत पे आ जाते हैं। दांतों को मजबूत, सफ़ेद और खूबसूरत बनाने के लिए क्या ऐसा डेली की जो आदत हैं वो अपनानी चाहिए जो उनको फ़ायदा पहुँचाए? आप सुबह उठ के ब्रश करें, लेकिन ब्रश वो वाला नहीं है जो पेस्ट है। मैंने पहले भी जो है वो अर्ज कर चुकी हूँ कि पेस्ट से जितना दूर जा सकें उतना जाने की कोशिश करें। तो पहले जो है वो मसवाक का इस्तेमाल किया जाता था दांतों की खूबसूरती के लिए। नीम की मसवाक हो गई और भी 1-2 दरख्त हैं, तो उनकी मसवाक के साथ सुबह मसवाक करें। रात को सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, मसवाक करें। कोशिश करें कि मंजन घर पे ही बना लें, और अच्छे जो मंजन है, पाउडर है, वो बाज़ार से अगर मिलते हैं तो अच्छी बात है। पहले तो मिला करते थे, अब तो शायद आपको किसी हकीम से मिल जाएं या किसी और से, लेकिन कोशिश करें लाइफ में थोड़ा सा चेंज लेके आने की। इसलिए कि मुँह की जो बदबू होती है ना वो भी नाखुशगवार हो तो आपकी पर्सनैलिटी को ज़ीरो कर देती है। और अगर आपके मुँह से खुशबू आ रही है, खाने के बाद आपने अच्छी तरह दांतों को साफ़ किया और उसके बाद आपने कोई ऐसा पार्टिकल अंदर रहने नहीं देना जो कि बाद में प्रॉब्लम का सबब बने। अगर आपके मसूड़ों को कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी आ रही है, उसका भी इलाज बहुत ज़रूरी है। आपने गरारे ज़रूर करने हैं। नीम के पानी से गरारे करें, हल्दी और नीम के पानी से। अगर मुंह के अंदर कोई छाला है, अगर मुंह के अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम है या कोई मसूड़ों का मसला है तो वो भी इससे क्लियर हो जाता है। तो आप अपना मंजन खुद बनाएं। चारकोल पाउडर ले लीजिए, उसके अंदर आप डाल लें थोड़ी सी हल्दी
और उसको आप जो है वो थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी डाल लें, दांत ज़रा वाइट भी रहेंगे उससे, ठीक है। और उसको आप भर के रख लें किसी उसमें डिबिया के अंदर, और सुबह और शाम आप इससे ब्रश करें, आपके दांत जो है मोतियों की तरह चमकेंगे वाह। और आपकी पर्सनैलिटी को 4 चांद लगा देंगे। ज़बरदस्त। अच्छा, चाय, कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स और साथ ही जो लोग सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, उससे दांतों पर ज़िद्दी दाग बन जाते हैं। तो इन दागों को ख़त्म करने के लिए तो पहले तो महंगी महंगी ब्लीचिंग्स इस्तेमाल की जाती थी। तो कोई ऐसा हर्बल, कोई ऐसा नुस्खा है कि जिससे आपके वो दाग ख़त्म होना शुरू हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन टाइम लेंगे थोड़ा सा। मैं नहीं कहती कि क्विकली हो जाएगा, आपने किया और वहाँ पे हो गया। आप कोकोनट ऑयल ले लें 1 चम्मच, बेकिंग सोडा ले लें और लेमन ले लें, और अगर आपके दांतों पे वो कैफीन के निशान है या कोई और, तो आप इसका सुबह शाम इस्तेमाल करें। हफ्ते 12 दिन के बाद आपके दांत मोतियों जैसे बन जाएंगे, उतर जाते हैं ये स्टेन। इन कुदरती चीज़ों में मैं बताती हूँ बार बार, हम क्यों इस पे बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा ताकत है। अगर आप इसको कॉन्टिन्यूसली यूज़ करते हैं तो आप इन छोटी छोटी बीमारियों से, परेशानियों से, मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। कोकोनट ऑयल ज़रूर डालिएगा, ठीक है। उसके अंदर हल्दी भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, वो भी दांतों को साफ़ करेगी। मुंह के अंदर अगर कोई छाला है, कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हल्दी होती है वो एंटी कैंसर होती है, तो वो आपके सारे छालों को सही कर देगी इंशाल्लाह। अच्छा, जिन लोगों के दांत बार बार ख़राब हो जाते हैं, बार बार वो फिलिंग भी करवा रहे होते हैं, लेकिन दोबारा फिर वही मसले का सामना करना पड़ता है, तो कोई नेचुरल ऐसा कोई तरीका बताएं कि बार बार वो ख़राब भी ना हो, फिलिंग भी ना करवानी पड़े और उनके दांत जो है ना वो हेल्दी हो। मीठे का कम इस्तेमाल, जिस तरह बच्चों को अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, फिलिंग की तरफ जाना ही पड़ता है। तो पहले तो गन्ना खाते थे, केन खाते थे, शुगर केन, उससे दांत मजबूत होते थे। अब बर्गर इतना सॉफ्ट होता है, उससे दांत तो मजबूत नहीं हो सकते। तो अगर आपने वो हैबिट छोड़ दी तो आपको इन प्रॉब्लम्स का तो जो है वो शिकार होना ही पड़ेगा। तो अगर फिर भी आपकी दांतों की हेल्थ है कि वो जड़ों से हिल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो इसको लिए आपको अपने डॉक्टर से बात भी करनी चाहिए कि आपके दांतों को और मसूड़ों को और कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। अब तो जो है वो दांत हिल गया तो उसकी जगह नया आ गया, 100 चीज़ें हैं। हमारे दांतों की वो वाली एक्सरसाइज ही नहीं है। पहले तो जब गोश्त का इस्तेमाल होता था तो वो दांतों से काटना, दांतों से खाना, एक्सरसाइज होती थी। गन्ने को चूसना, उससे एक्सरसाइज होती थी। तो अब ये छुरी कांटे आ गए हैं, तो सारी चीज़ें, तो प्रॉब्लम तो हैं। अब हम इनको फिक्स नहीं कर सकते वैसे, उसके लिए आपको अपनी आदतें, अब आप कहेंगे कि हम गन्ना कहाँ से लेके आएँ, तो अपने बच्चों को ऐसी कोई फल जो है वो काटने के बजाय उनके हाथ में पकड़ाएं, कि वो खाएं। सेब दें उनको, नाशपाती दें। अमरूद जो है वो थोड़ा सा सख्त होता है, ये उनकी दांतों की एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप काट काट के मैश करके उनको ना दें, तो आप नहीं कर सके और आपने अगर टाइम गवा दिए तो बच्चों को मौका दें ताकि वो अपने दांतों को मजबूत और सेहतमंद रख सकें। ठीक है। अच्छा, बच्चों को मीठी चीज़ों से तो हम रोकना बड़ा मुश्किल, आसान नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बच्चे चॉकलेट्स भी खा रहे होते हैं, बच्चे टॉफ़ीज़ भी खा रहे होते हैं। कोई ऐसा आप तरीका समझते हैं कि बच्चे वो खाने के बावजूद भी वो खाएं और उनके दांत ठीक रहें? बच्चों को भी बाद में ना दांत साफ करने की आदत डालें। जिस तरह बच्चों की एड्स चलते हैं कि हाथ धोएं, ये करें, वो करें, दांतों के बारे में भी बताएं कि दांतों की एक बीमारियां होती हैं, 2-3 वो बड़ी अजीब सी होती हैं, वो बच्चों को लगती हैं। दांत बिल्कुल खाया जाता है। हाँ। वो इतना मीठा, जेलियाँ सारी, तो उनको घर में बना के दें। उनको आप कोई भी फ्रेश जूस निकालें, उसके अंदर जेलेटिन पाउडर डालें और बच्चों को जेली खुद बना के दें। सही। आपने जूस निकाल लिया, 1 कप मिक्स जूस निकाल लिया, अनानास का हो गया, सेब का हो गया, उसके अंदर जेलेटिन पाउडर पकाएं, वो थिक हो जाएगा। उसको आपने जो है वो कटिंग कर लेनी है, तो बच्चों की जेली रेडी है। इसी तरह आप बच्चों के दांत बचा सकती हैं। आप चीनी की कोशिश करें कि बच्चों को कम दें, घर में बना होगा, आपको कम से कम ये पता होगा कि इसमें कोई ऐसी मुज़र चीज़ नहीं है जो मेरे बच्चों के लिए हो। तो थोड़ी एफर्ट करें, मेहनत करें और बच्चों की लाइफ को चेंज करें। वाह। अच्छा, कुछ ख़वातीन की ख्वाहिश होती है कि उनके नाखून बड़े हों, मजबूत हों, लेकिन वो बार बार टूट जाते हैं। कोई ऐसा कोई तरीका बताएं कि वो नेचुरल तरीके से उनके वो जो बड़ा शौक होता है उनको नाखूनों का, ये टूट जाते हैं। मेरे तो बहुत लंबे होते हैं तो मैं काट भी देती हूँ बाद में। अच्छा। आपने क्या करना है, आपने ना गार्लिक ऑयल पंसार से ले आए। ठीक है। लहसुन का पानी का बोलूंगी तो स्मेली बहुत होता है, कहेंगी लगाया नहीं जाता। जी। गार्लिक ऑयल ला के अपनी बोतल में भर के रख लीजिए। हसीन तरीन खूबसूरत लंबे मजबूत नाखूनों के लिए। अच्छा। अगर आप मिट्टी भी खो दें तो आपके ना टूटे, ऐसे चाहिए उनको। स्किन चाहिए खूबसूरत, हसीन, ग्लोई, कोरियन। पाँव भी हसीन चाहिए और नाखून भी हसीन चाहिए, फिर ही ब्यूटी कंप्लीट होती है। इसके बगैर तो नहीं हो सकती। तो आपने वो गार्लिक ऑयल जो है वो रात को रोज किसी खाली नेल पॉलिश की बोतल को भर के धो के भर ले, और सुबह और शाम 2 टाइम अपने नाखूनों पे अंदर बाहर अप्लाई करना है, ऐसे और फिर अंदर की तरफ भी। तो इंशाल्लाह 10-15 दिन में इतनी अच्छी ग्रोथ होगी कि आप खुद देखेंगी कि क्या चीज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह। आमना जी, मैं जानना चाह रहा हूँ कि कुछ लड़कियों के जो नाखून है वो खुरदरे हो जाते हैं, नाखूनों पर सफ़ेद किस्म की लकीरें बन जाती हैं और उस पर अजीब तरह का एक धब्बे से बन जाते हैं। तो कोई ऐसा
कुदरती तरीका है कि ये तमाम चीज़ों से छुटकारा हासिल किया? पुराने ज़माने के अंदर जो हकीम हुआ करते थे वो नाखूनों से भी आपकी बीमारी की तशख़ीस किया करते थे। अगर आपके नाखूनों के ऊपर गहरी या हल्की या कोई दाग है, धब्बा है, लाइनें हैं, तो उससे वो तशख़ीस हुआ करती थी कि इनके जिस्म में किस चीज़ की कमी है। वो बड़े महारत रखने वाले लोग थे, बड़े काबिल लोग थे। अब तो खैर नापैद हो गए, मिलते ही नहीं हैं। तो अगर आपके नाखूनों पे धब्बे हैं, कैल्शियम की कमी से भी पड़ जाते हैं, आयरन की कमी से भी धब्बे पड़ जाते हैं, तो आप अपनी ये दोनों डेफिशिएंसियां डॉक्टर से मिलके पूरी करें। उसके पास जाए और लगाने के साथ साथ सप्लीमेंट भी ज़रूर खाएं। आपके जिस्म को भी खुराक की ज़रूरत है। बाहरी हुस्न जो है तभी मुमकिन हो सकता है जब अंदर से हुस्न कंप्लीट हो। राइट। अच्छा, घर पे जो घरेलू खातीन है, घर का काम और डिटर्जेंट्स से बार बार अपने हाथ धोने से उससे भी नाखून बड़े मुतासर, नाखून के इर्द गिर्द जो स्किन है वो भी ख़राब हो जाती है। तो कोई ऐसा कुदरती तरीका जिससे आपके नाखून और आपके नाखून के इर्द गिर्द की जो स्किन है वो भी सबसे पहले तो आप पता करें ना किससे आपको एलर्जी है। काफ़ी लोगों को होती है। तो आप वो डिटर्जेंट मत लें। आप कोई दूसरा वाला डिटर्जेंट जो है वो या कस्टमाइज़ करवा लें या कहीं से कोई ऐसी चीज़ ले लें जो आपको हार्मफुल ना हो। दूसरा कि अब बहुत लोशन क्रीम्स मिलते हैं, ग्लव्स का यूज़ करें और भर के वैसलीन लगा के पेट्रोलियम जेली हाथों को, तो वो ग्लव्स पहने या खूब सारा पाउडर लगा के हाथों पे वो ग्लव्स पहन लें। उसके बाद अपना डिटर्जेंट वाला काम करें, क्योंकि एलर्जी जो है वो बड़ी मुश्किल से ठीक होती हैं, बढ़ती 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 बहुत आगे तक जाती हैं। अगर आप उसके लिए कोई मेडिसिन ले रही हैं, तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। अपनी उसकी तशख़ीस ज़रूर करें कि आपको किससे प्रॉब्लम हो रहा है, उससे बचने की कोशिश करें। और दूसरा है कि आपने पेट्रोलियम जेली या पाउडर लगा लिया और ग्लव्स पहन लिए, एंड दैट्स इट। नेल पॉलिश का कोई मुतबादल, कोई अल्टरनेटिव जिससे आपके नाखून भी खूबसूरत रहें और नेल पॉलिश भी ना लगाना पड़े? अल्टरनेटिव मेरे पास तो सिर्फ मेहंदी है कि अच्छा, आप जो आजकल नाखूनों नाखूनों की मेहंदी है वो आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो भी पसंद नहीं है तो नेल पॉलिश का कोई अल्टरनेटिव नहीं होता। इसके केमिकल्स वाली ही बनती हैं। और कभी मैं ट्राई करूंगी, क्योंकि ये अच्छा सवाल है, मैं इस पे ट्राई करूंगी कि नेल पॉलिश कैसे बन सकती है। चले आज मैं आपको ये बताती हूँ कि मैं ये ना लेके आऊंगी, ये मैं इस पे काम करूंगी और मैं वो वाली नेल पॉलिश लेके आऊंगी कि जो उसका अल्टरनेटिव भी हो और जो आपके हाथों पे स्टे करे, क्योंकि केमिकल्स बाहर से मिलते हैं और वो केमिकल आपने लगा लिए। मेहंदी जो है उसके स्टेन 3-3 महीने नहीं जाते, लड़कियों को पसंद नहीं आते। तो आप लगाएं, ज़रूर लगाएं और लगानी ही चाहिए और इसमें कोई ममानित नहीं है। आमना जी, घर पे वैक्स बनाने का कोई ऐसा तरीका है तो वो बताएं। जी, घर में पहले वैक्स घर में ही बना करती थी और वो जो कि कमर्शियल भी यूज़ होती थी। अब तो रीका और डिफरेंट टाइप्स की जो वैक्स हैं वो पेनलेस भी हैं, कुछ पेनफुल भी हैं। तो मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एक वैक्स बनाना बता देती हूँ, लड़कियों को बहुत फ़ायदा होगा। उनको बहुत बहुत महंगी वैक्सेस जो है वो बाज़ार से नहीं खरीदनी पड़ेंगी कम से कम, और इस तरह वो अपनी बचत भी कर सकती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके के साथ वो उसका इस्तेमाल करके उसको प्रोलॉन्ग मतलब रख भी सकती हैं। आपने ना चीनी ले लेनी है कम से कम 2 कप। ठीक है, ये मैं काफ़ी ज़्यादा बनानी बता रही हूँ। 2 कप चीनी ले ली और उसको एक पैन में डाल दिया। पैन में डालना है तो उसमें उतना ही पानी डालना है जिसमें चीनी डूब जाए, ना ऊपर हो ना नीचे हो, बस डूब जाए, थोड़ा सा पानी डालना है। राइट। 2 कप चीनी में, और इसको आपने पिघलने के लिए, मेल्ट होने के लिए चूल्हे पे रख दें। ठीक है, दरमियानी आंच पे रखें और जैसे जैसे ये मेल्ट होगी इसका दाना खत्म होगा। ठीक है, आपने इसको चेक करते जाना, इसकी तार बनना शुरू हो जाएगी। जब इसकी तार बनना शुरू हो जाए तो इसमें आपने टाटरी डालनी है, जिसको लेमन सॉल्ट कहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। आपने वो लेमन सॉल्ट को, टाटरी को इसके अंदर डालना है, तकरीबन को आधा चाय का चम्मच, इतनी बहुत ठीक है। इसके बाद फिर इसको पकाएं, खुशबू आने लगेगी, इसका रंग थोड़ा सा तब्दील होगा, क्रिस्टल्स जो हैं वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, दाने ख़त्म हो गए होंगे। तो आपकी गाड़ी सी आप स्लैब पे लगा के देख लीजिए, अगर वो आपकी हिसाब की उसकी वो लिक्विड बन गया है तो उसको आप डब्बे के अंदर ठंडा महफूज कर लें और इसको आप इस्तेमाल करें। ये फेस के ऊपर यूज़ हो सकती है, आपकी लेग्स के ऊपर, हर जगह के ऊपर आप इसको यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त वैक्स बनती है। और इसके साथ साथ अगर आपको फ्रूट वैक्स चाहिए तो आप चीनी के साथ साथ इसके अंदर पानी के बजाय इसमें वो वाला फ्रूट डाल दें जो आपको फ्रूट वैक्स चाहिए, वो वाले फ्रूट का जूस डाल दें। सॉरी, आपको ऑरेंज वैक्स चाहिए, ऑरेंज का जूस डाल दें, बनाना का चाहिए, सॉरी उसका एप्पल का चाहिए, उसका जूस डाल दें, तो आपकी फ्रूट वैक्स रेडी हो जाएगी। वाह, ये तो बड़ी ज़बरदस्त आपने तरीकाकार बताया। अब कोई घर पे साबुन बनाने का कोई ऐसा तरीका? हाँ, मैंने नीम का साबुन बताया, तो अब मैं ना राइस का जो है ना वो आपको साबुन बताती हूँ। बड़ा ज़बरदस्त, बिल्कुल ग्लोई कोरियन स्किन हो जाएगी आपकी, खूबसूरती, आपको खुद अपना चेहरा नहीं पहचाना जाएगा। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने सोप बेस ले लेना जो मैंने ऑलरेडी बताया, उसको डबल बॉयलर में काट के छोटे छोटे पीस डालें, वो थोड़ा मेल्ट हो जाए तो उसके अपने अंदर 1 चम्मच चावल का आटा डालना है।
चावल का आटा डाल दिया, साथ ही थोड़ी ग्लिसरीन शामिल कर दी और साथ ही आपने विटामिन ई के कैप्सूल्स डाल दिए। अगर आप चाहें तो थोड़ा कोकोनट का जो ऑयल है वो भी 4-5 कतरे डाल सकते हैं। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स किया, थोड़ा ये मेल्ट हो गया, डिजॉल्व हो गया उसके अंदर, इनको बाहर निकालें और मोल्ड्स में डालें। आपका जो है वो राइस का जो है वो तैयार हो गया। अब चले इससे आप बनाते हैं एक्स्ट्रा बॉडी वाइटनिंग के लिए ना कॉफी का सोप बनाते हैं। अच्छा, एक्स्ट्रा बॉडी वाइटनिंग के लिए तो आपने इसी तरह सोप बेस ले ली, उसको थोड़ा पिघला लिया और उसके अंदर आपने 1 चम्मच कॉफी डाल देनी है, 1 चम्मच आपने खुश्क दूध डालना है, कॉफी दूध डालना है, साथ ही आपने ग्लिसरीन जरूर डाली। मैं हर साबुन के अंदर ग्लिसरीन को इसलिए कह रही हूँ कि वो आपको ड्राई नहीं हो स्किन को होने देगा और चमक लेके आएगा और बहुत खूबसूरत कर देगा स्किन को। ठीक है। और साथ ही आपने विटामिन ई के कतरे डाले। बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये अच्छी तरह उसके अंदर हल हो जाए, इसको भी मोल्ड्स में भर दें और उसके बाद आप जो है वो डबल बॉयलर का मैंने बताया हुआ कि एक पतीली में पानी डालें, उसको थोड़ा गर्म करें और साथ ही नीचे चूल्हा जलता हो हल्की आंच में, ऊपर एक सॉस पैन रख दें, उसके अंदर सोप बेस डाल दें। जब वो पिघल जाए तो ये जिसका सामान का साबुन बनाना है वो सामान डाला, 2-3 मिनट हिलाया, उसके बाद मोल्ड्स में भर दिया, 2 घंटे बाद ठंडा हुआ, वॉशरूम में जाएं और यूज़ करें। बेहतरीन किस्म के आपकी बॉडी के साबुन तैयार हैं। आपकी स्किन को ग्लो देंगे, खूबसूरती देंगे, कोरियन फील होगी, आपको रिफ्रेश करेंगे। आपको कम से कम ये इत्मीनान होगा कि हमको बाहर का जो है वो केमिकल यूज़ नहीं कर रहे हैं। कोरियन ग्लास स्किन के लिए कोई ऐसा मास्क बताएं कि आपकी स्किन ग्लो करे, हेल्दी रहे। बहुत अच्छा एक मास्क है, उससे बिल्कुल आपकी स्किन जो है वो कोरियन हो जाएगी और दाग धब्बे भी इससे दूर हो जाएंगे। आपने अलसी के बीज ले लेने हैं थोड़े से। अच्छा। आप 2 चम्मच अलसी के बीज ले लीजिए, खाने वाला चम्मच, और 1 कप पानी ले लीजिए, पैन के अंदर पानी डालें और उसमें अलसी के बीज आप डाल दीजिए। अलसी के बीज जब उसमें अच्छी तरह पकने लगे और वो जेल उसका बाहर आने लगे, उसको आपने खूब अच्छी तरह पकाना है 5-10 मिनट के लिए। 2-3 मिनट में नहीं निकलता जेल। कुछ लोगों ने कहा जी उसका जेल नहीं निकलता, तो आप उसको 10 मिनट तक पकाएं। वो बिल्कुल थिक हो जाएगा, बीज ज़्यादा होने चाहिए। उसको आपने ठंडा करना है तो बिल्कुल जेल फॉर्म में आ जाएगा। उसका आपने जेल जो है वो स्क्वीज़ कर लेना है। आपने जेल के अंदर जो है वो डालें, थोड़ा सा एलोवेरा जेल डाल लें और उसके अंदर 2 लेमन की ड्रॉप्स जो है वो डाल दें और उसको अपनी स्किन के ऊपर पूरी के ऊपर आपने लेप करना है मास्क की तरह। अच्छा। डेली आपने इसका मास्क लगाना है। अगर आपको फुर्सत हो 1-2 घंटे हो ताकि अच्छी तरह पेनिट्रेट करे आपकी स्किन में, उस वक्त इसको लगाएं, फिर इसको धो लें और धोने के बाद जो है आप इसको अपने फेस को देखिए फिर कि जो मैंने कहा था वो ठीक है कि नहीं। इससे बिल्कुल आपके दाग धब्बे भी गायब हो जाएंगे और ये बिल्कुल जवान, टाइट और हसीन कर देगा। ये आपकी स्किन को इलास्टिसिटी देगा, बहुत ज़्यादा टाइट कर देगा। ये वाला मास्क बेहतरीन है कोरियन स्किन के लिए। वाह, ज़बरदस्त। आमना जी, कोई अच्छा सा हेयर मास्क बनाने का तरीका और उसको लगाने का कोई तरीका बताइए। अच्छा, आजकल क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा है तो मैं बहुत ही प्यारा हेयर मास्क जो है ना वो आपको बताती हूँ, जो आपके सर को ठंडक भी देगा और आपके जो बाल हैं उनको खूबसूरत तो खैर वो करेगा ही करेगा। ठीक है। आप एक जग ले लीजिए, उसमें डाल लीजिए थोड़ा सा दही, 2 चम्मच दही ले लीजिए, उसमें आधा बनाना डाल लीजिए। ठीक है। और आप ना आधा बनाना डाल के तो साथ ही उसके अंदर आपने 1 अंडा तोड़ना है। अंडा, दही और बनाना। अगर तो सेब है आपके पास तो उसका भी 1 टुकड़ा डाल दीजिए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है। अलसी के बीजों का जेल निकाल के 2 चम्मच वो डालना है। अलसी बीजों को पानी में पका के उसका जेल स्ट्रेन करके 2 चम्मच वो डालना है। और साथ ही आपने कोई भी सर को जो आप ऑयल लगाती हैं ना वो आपने 2 चम्मच ऑयल डाल देना, हेयर ऑयल। ये आपका प्रोटीन मास्क रेडी हो गया है। आपके गिरते झड़ते बेरंग बेजान बालों के लिए खजाने से कम नहीं है। ठीक है। खूबसूरत तरीन हो जाएंगे बाल इसको अगर आपने कॉन्टिन्यूसली यूज़ किया बहुत अरसे तक, तो बल्कि इसको अपनी रूटीन का हिस्सा बना लें। आपने ये मास्क अच्छी तरह उंगलियों से या ब्रश की मदद से बालों की जड़ों में और पूरे बालों में लगाया। बालों को जो है वो अच्छी तरह टॉवल में रैप किया और कम से कम 45 मिनट वेट करना है। 45 कोई और काम करते रहें, कुछ नहीं होता। और उसके बाद क्योंकि तेल भी है इसमें, वो भी बता जड़ों में अच्छा सा काम करेगा। कई लोग 25 मिनट लगाते हैं, कई 30 मिनट लगाते हैं। मैंने नोटिस किया है कि अगर आप 40 से 45 मिनट लगाएं तो बाल बहुत प्यारे हो जाते हैं। उसके बाद आप अपना शार लेने जाएं, अपना शैम्पू करें और बेहतरीन जो है वो रिजल्ट्स के साथ बताएं। अच्छा, जिन लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है, हमारे घुंघराले बाल हैं जी, वो सीधे नहीं हो रहे, तो ये जो हमने इसमें अलसी का जेल डाला है ना, अलसी के बीजों का, तो उससे वो बाल जो है ना वो स्ट्रेट भी होंगे, सिल्की होंगे, खूबसूरत होंगे। कोई भी हेयर ऑयल अगर आपने पका के घर में रखा है वो भी डाल दिया, वो भी 5 मिनट तक उसने बालों में अपना काम किया। तो इस दौरान ये ज़रूरत नहीं है कि बाल धुला होना ज़रूरी नहीं है। आपने बस ये मास्क लगाना है, रेस्ट करना है। दही जो है वो ठंडा
होता है, केला जो है वो कैल्शियम की प्रॉपर्टीज है उसके अंदर, बिल्कुल है। आयरन से भरपूर है। आपका जो है वो एप्पल है अगर आपने डाला है, तो अंडा आप खुद ही देख लीजिए क्या क्या नहीं है उसमें। तो ये सारा पावर मास्क बन जाएगा जो आपके बालों को जड़ों से लेकर उनके रूट से लेकर उनके डेड एंड्स तक इसको साफ करेगा। और इसका एक और फायदा भी है, मैंने ये नोटिस किया है, आजमाया हुआ है, इसीलिए बता रही हूँ कि जिनके बहुत रूखे और दो मुँहे बाल होते हैं ना, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बाद में ब्रश किया जाए तो वो दो मुँहे और रूखे बाल भी ठीक हो जाते हैं। आपको और खुली हवा में बालों को सुखाएं। बाद में हेयर ड्रायर का इस्तेमाल प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों से निकाल दें, बहुत कम करें। हेयर ड्रायर के इस्तेमाल से ही गंजपन आ रहा है, बाल हल्के हो रहे हैं, बार बार बालों पे वो गर्म अपना जो भी हवा है ना ताज़ा, उसके अंदर अपने बालों को सुखाएं। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक एक बाल बिखरा बिखरा होगा, खूबसूरत होगा, जानदार होगा माशाल्लाह। वाह ज़बरदस्त। अच्छा, स्टीम करने का क्या फ़ायदा है? लोग बड़ा वो करवा रहे होते हैं अपने सर। मैं भी बहुत ज़्यादा बताती हूँ स्टीम का, लेकिन आज मैं पहली बार प्लेटफॉर्म पे बताने लगी हूँ कि आप अपने बालों को, अगर आपके बालों के जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हो गए हैं, आप जो तेल लगा रहे हैं, को मास्क लगा रहे हैं, वो फ़ायदा नहीं दे रहा और आप परेशान हैं कि क्या हुआ है, तो आप कोई भी मास्क, कोई भी ये तेल लगाने के बाद करें। या फिर ऐसा है कि पहले बालों की जड़ों में अच्छे से तेल लगा लिया, उसके बाद मास्क लगा लें, ये भी हो सकता है। बहुत तरीके हैं। आप खुद भी तो सोचें ना, आपको क्या क्या वेरिएशन, क्या क्या ईजी है। आपने देखा कि मैं मास्क बता रही हूँ, आपने ऑलरेडी बालों में तेल लगाया हुआ, तो गुड हो गया ना। आप जो मास्क बना रहे हैं उसमें ऑयल मत डालें, इसी तरह इनको बालों में अप्लाई कर लें। आपने क्या करना है, जब आपने रात भर तेल लगा रहने दिया या 2 घंटे लगा लिया, तो आपने छोटा सा टॉवल, जो आपका हेड टॉवल है, उसको आपने थोड़े से नीम गर्म पानी में डालना है और निचोड़ना है, और इसको अपने बालों के और सर के इर्द गिर्द बांध लेना है। और 5 मिनट के बाद इसको खोलना है, फिर डुबोना है। 3 दफ़ा ये अमल करना है। अच्छा। आपके बालों का गंद, मिट्टी, जो आपके पोर्स थे, ब्लॉक हुए थे, वो खुलेंगे, बाल अंदर तक साफ होंगे। स्टीम बालों को साफ सुथरा करेगी। स्टीम जिस तरह चेहरे को साफ करती है, वही प्रोसेस वो आपके बालों के साथ करेगी, और आपके बालों में जान आ जाएगी, आपके बाल ज़बरदस्त हो जाएंगे। और माशाल्लाह माशाल्लाह, फिर आपको ये भी शिकायत नहीं होगी कि जो कुछ लगा रहे हैं वो नहीं आ रहा। तो बालों को स्टीम दें, महीने में कम से कम 1 या 2 दफ़ा बालों के साथ ये ज़रूर करें। अगर आपने मास्क नहीं भी लगाना, अच्छा आपने बालों को तेल लगाया, स्टीम ली और बाद में मास्क लगाया, उसके आपको डबल बेनिफिट मिलेंगे। वाह। अगर आपके बालों के जो है वो मसाम बंद हैं, जान नहीं है और सिकरी खुश्की जमी हुई है, तो मास्क तो असर नहीं करेगा उस तरह। आप स्टीम लेके पहले उन पोर्स को खोल लें, अच्छी तरह ये उसके अंदर जाए, फिर उससे भी डबल काम करेगा। और ये अगर आप सारा तरीका इस्तेमाल कर लेते हो, आपको कभी स्पा जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा स्पा ही खुला हुआ है आपके घर में। आपने मेहनत की, स्टीम भी ले लिया, और उसके बाद आपने ऑयल भी कर लिया, आपने मास्क भी लगा लिया, प्रोटीन, हैवी प्रोटीन मास्क है, तो माशाल्लाह इसके बेनिफिट तो मिलेंगे। राइट। अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों की कोहनियाँ काली हो जाती हैं, तो कोहनियों को सफ़ेद करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए कोई टोटका, कोई नुस्खा है आपके पास? बिल्कुल है, ऐसा करते हैं, इनको खूबसूरत भी बनाते हैं और उनका जो स्किन बेचारों की डैमेज है उसको भी थोड़ा ठीक करते हैं। अगर तो कोहनी के ऊपर कोई दाने हैं, कोई निशान वगैरह है, फिर आपने उसके ऊपर जो है वो मीठा सोडा नहीं डालना लेमन के ऊपर। तो आपने अदरवाइज आप ना 2 लेमन ले लीजिए और उनको एक लेमन लेके उसको हाफ करके 2 कर लीजिए। उसके अंदर से बीज जो है वो निकाल दें, और उसके ऊपर आपने हल्दी और शहद डालना है। अच्छा। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा शहद, एक शहद का कतरा टपका दें और हल्दी डाल दें, और इसको कोहनियों के नीचे रख के यूं करके अच्छी तरह जेंटल मसाज करें। घुटनों का भी, अगर आपकी नकल्स काली हैं इनका भी, ये आपने रोज करना है। ये नहीं है कि एक दिन आपने कर लिया और फिर आपने पूरी रात ये सोचा कि रिजल्ट नहीं आ रहे। ये आपने कम से कम 15-20 दिन करना है, तो आपकी काली कोहनियाँ जो है वो गोरी हो जाएंगी, आपके नकल्स गोरे हो जाएंगे, आपको इस कालेपन से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। एक दफ़ा ही आप रेमेडी करें। इसकी और भी है, बहुत ज़्यादा काली कोहनियों के लिए, बहुत ज़्यादा काले बाजों के लिए आप उसी लेमन के एक टुकड़े के ऊपर आप थोड़ा सा मीठा सोडा भी डाल सकते हैं और उसको भी रब कर सकते हैं। अच्छा। उससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। दोनों चीज़ें नहीं अवेलेबल, खाली लेमन के छिलके रगड़ने से भी फ़र्क पड़ जाता है। तो ये तो डिपेंड करता है कि स्टेन कितना काला है, कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो लेमन ही इसका इलाज है, और इससे पाँव की उंगलियों के नकल जो सारी चीज़ें वो भी ज़बरदस्त हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जिन लोगों की पफीज आइज़ बन जाती हैं, पफी आइज़, उनके लिए क्या कोई फार्मूला है? पफी आइज़ वालों के लिए कि सुबह उठें और देखते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि ठंडे पानी में डिप करना या ठंडे ठंडे पानी का फेशियल लेना सुबह उठते ही, वो साइनस के पेशेंट्स के लिए बहुत ख़तरनाक चीज़ है, और वो आपको अपने डॉक्टर से पूछ के लेनी चाहिए, सबके लिए नहीं है। तो आप ना वो जो चाय की पत्ती का जो टी बैग आप घर में चाय पीते हैं, उसको फ्रिज के नीचे वाले खाने में रात को रख दें। ठीक है।
तो आपने अब सुबह उठे और आपको पफ़ी आइज़ फ़ील हो, तो आपने 5 मिनट के लिए वो दोनों बैग, 2 अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, 2 ही चाहिए, दोनों आँखों के ऊपर रखा और 5 मिनट जो है वो टेक लगा के रेस्ट किया ताकि आपकी पफ़ीनेस ख़त्म हो। और ये इतना अच्छा और ज़बरदस्त नुस्ख़ा है। फिर उसके बाद ठंडे पानी से मुँह धोया। टी बैग यूज़ वाले लेने यूज़ चाहिए, ले लें, न्यू? यूज़ ले लें, न्यू की ज़रूरत नहीं है। ठीक। जो चाय से निकलता है उसको धोने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको ऐसे ही ड्राई कर लें, फ्रिज में रख दें। जब आपने रखने हो थोड़ा-सा पानी में डिप किया और वो ठंडे तो ऑलरेडी होंगे, ठंडे पानी में डिप किया और रख लिया, तो ऐसे गायब होती है। और ग्रीन टी का बैग रखें तो आपको तो कभी पफीनेस होगी नहीं। अच्छा, ग्रीन इतनी टी। ज़बरदस्त चीज़ है ग्रीन टी के बैग भी और दूसरी चाय की भी। ये आंखों की पफीनेस के लिए ज़बरदस्त है। कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कॉटन पैड ले लें, ठंडे पानी में भिगोएं, आंखों के ऊपर रखें और मौज करें, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ का हल मौजूद है, आप करने वाले बने। अब मैं आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, चेहरे पर जो गैर ज़रूरी बाल हैं वो लोगों को बड़ा तंग करते हैं, स्पेशली ख़वातीन के लिए। तो कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा नुस्खा, कोई ऐसी रेमेडी वो है तो वो ज़रा शेयर करें हम तो। मेरा ख्याल है कि मैंने उसके बेसन के आटे से, यानी बेसन को पानी में घोल लें और गैर ज़रूरी बालों पे, ये हल्के बालों के लिए मैं पहले ही बता रही अच्छा, हूँ। हल्के बाल। आपके रेजर वाले बाल, आपके मोटे बाल, उसके आपके लिए नहीं। जेनेटिक बाल, आपके पीसीओएस वाले, उनके लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। आप उसके लिए कोई और ट्रीटमेंट यूज़ करें, वो हम फिर कभी बताएंगे। लेकिन अगर आपके पास बेसन है तो उसकी पतली सी लई बना लें, मोटी नहीं। और जहाँ जहाँ चेहरे पे वो रुआ है, इसको रुआ कहते हैं, ठीक है। रुए पे लगा लें, थोड़ी देर बाद रगड़ के उतारें। चेहरा लाल तो ज़रूर होगा लेकिन बाल निकल जाएंगे। अगर वक्फे से दोबारा इस्तेमाल करते हैं, 2-3 महीने बाद आ गए, फिर यूज़ कर लिया, वो भी अवेलेबल नहीं है तो आटे की पतली सी लई बना लें। इवन कि आप बाजों पे भी लगाएंगी तो जहाँ जहाँ से रगड़ेंगी वहाँ से वो ठीक हो जाएगा। तो आप अपने चेहरे के और जिस्म के गैर ज़रूरी बालों से बेसन और आटे की लई की मदद से इससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और ये बड़ा ज़बरदस्त रिजल्ट्स होते हैं। एक दफ़ा में आपको पूरी दुनिया नहीं मिलनी, आपने ध्यान देना है अपने ऊपर। उसके बाद इंशाल्लाह इन चीज़ों के 100% रिजल्ट्स हैं, कोई इनकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकता। आमना जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे दरमियान मौजूद थी हर्बल एक्सपर्ट आमना जी। जिस तरह से ये रेमेडीज़, जिस तरह से ये नेचुरल हर्बल फार्मूलाज बताती हैं, वो हमारी ज़िंदगियों में बहुत सारी तब्दीली लेके आता है। स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपकी खूबसूरती में ग्लो हो, आपकी खूबसूरती नुमायाँ दिखे। बहुत सारे ऐसे जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो डिमांड करते हैं कि जी हमें कोई आज नई रेसिपी बताई जाए, हमें आज कोई नया टोटका बताया जाए। तो उस हवाले से हम आप तक इस तरह की जो मुस्तनद जो नेचुरल हर्बल ट्रीटमेंट है वो आप तक पहुंचाते हैं। और अगर आपको लगे कि आज कभी पॉडकास्ट आपके लिए बड़ा मुफीद जा रहा है तो यकीनन अपने प्यारों तक शेयर करना मत भूलिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अब हमें दीजिए इजाज़त आज के इस पॉडकास्ट से। मिलते हैं किसी और दिन किसी और पॉडकास्ट में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।